हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। आज हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बीएससी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज हमें पढ़ना है फास्टा के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फास्टा क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस एनालिसिस टूल। जैसे कि ब्लास्ट आपका सीक्वेंस एनालिसिस टूल था, वैसे ही फास्टा भी आपका सीक्वेंस एनालिसिस टूल है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाई W.R. पियर्सन एंड लिपमान। फास्टा को किन्होंने डेवलप किया था? W.R. पियर्सन एंड लिपमान ने। किस एल्गोरिदम में के द्वारा इसको आप एक्सेस कर सकते हैं? EBI साइट के द्वारा। ठीक है, फास्ट गिव्स बेटर रिजल्ट्स फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देन प्रोटीन। तो फास्टा जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है रेदर देन प्रोटीन्स के लिए। फास्ट पी इज़ फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस। जो फास्टा ए है वो आपका न्यूक्लियोटाइड के लिए है और फास्ट पी जो है वो प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए है। अब देखते हैं कि फास्टा के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स इन फास्टा इंक्लूड, सबसे पहले है फास्ट पी जो कि है प्रोटीन सीक्वेंस के लिए। जहाँ भी आपको देखिए पी, जैसे ब्लास्ट में भी था ब्लास्ट पी, तो वो भी प्रोटीन सीक्वेंस के लिए था। और ये नेक्स्ट है आपका टी फास्टा। टी फास्टा में कंपेयर्स अ क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस टू अ DNA सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक है, मतलब प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर करता है आपका DNA सीक्वेंस से। फास्ट एफ क्या करता है? कंपेयर्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्रोटीन बाय क्लीवेज एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन बैंड्स रिजॉल्व बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। इसमें क्या करता है, जो आपका प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड फ्रेगमेंट में तोड़कर उसको एनालाइज करता है प्रोटीन डेटाबेस से। और लास्ट है आपका टी फास्टा एफ जो कि क्या करता है? कंपेयर्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स अगेंस्ट अ DNA डेटाबेस। जो आपके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है, जब आप उसको प्रोटीन से कंपेयर करोगे तो वो फास्ट एफ हो जाएगा, लेकिन जब उसी को आप DNA से कंपेयर करोगे DNA डेटाबेस से, तो टी फास्टा एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे फास्टा के टाइप्स। अब नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैसे है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए। फाइंड्स रीजन ऑफ सिमिलैरिटी बाय फर्स्ट ब्रेकिंग द सीक्वेंस इनटू शॉर्ट सब सीक्वेंसेज। जैसे देखिए ब्लास्ट में भी हो रहा था, पहले हमारा जो सीक्वेंस था उसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे थे और उसको हम वर्ड्स बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा के ट्रिपल्स। के के ट्रिपल्स। ठीक है, वर्ड्स की जगह पे यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया जाएगा। तो कैसे ये जानता है होमोलॉजी को? सबसे पहले ब्रेक करता है सीक्वेंस को शॉर्ट सब सीक्वेंसेस में, उसके बाद वो सीक्वेंसेस के लिए सर्च करता है आपके डेटाबेस में जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वर्ड्स दैट मैच। जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी रहती है सिमिलैरिटी की, वहीं पे ये उसी को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हमने लोकल अलाइनमेंट में पढ़ा था कि जहाँ पे डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी हाई रहेगी, लोकल अलाइनमेंट उसी को कंसिडर करेगा। द अलाइनमेंट इन डायगोनल्स इज देन रिफाइंड। अब जैसे हमें पहले पता चल गया, ये हमेशा डायगोनल में जो है ऑब्जर्व किया जाता है और इसको फिर रिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब फास्टा क्या होता है? इट्स फास्ट बट इज़ नॉट गारंटीड टू फाइंड द बेस्ट अलाइनमेंट, इट में मिस मैचेस। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये भी जो आपका ये मेथड भी है, ये ह्यूरिस्टिक है। और हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड्स होते हैं वो फास्ट तो होते हैं बट उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फास्टा सर्च में क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फास्टा प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पेयर ऑफ सीक्वेंसेस टू बी मैच्ड। यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स आपके बन रहे हैं उसकी लिमिट है। न्यूक्लियोटाइड के लिए 3 to 6 सीक्वेंसेस की लिमिट है और प्रोटीन के लिए 1 to 2 अमीनो एसिड्स की। देखिए यहाँ पे ब्लास्ट और फास्टा को आप समझ लीजिए साथ में लेके चलिए, जिससे आप कंपेयर करके अच्छे से समझ सकें। तो ब्लास्ट में अलग लिमिट थी और फास्टा में अलग लिमिट है। ठीक है, इट यूजेज नॉन ओवरलैपिंग वर्ड्स, इट मैचेज द वर्ड्स एंड मेक्स अ काउंट ऑफ इट। नॉन ओवरलैपिंग वर्ड्स को भी यूज़ करता है और मैच करता है वर्ड्स को, और उसके बाद उसको गिनता है। इट क्रिएट्स द वर्ड डायगोनल एंड फाइंड्स अ हाई स्कोरिंग मैच। ये डायगोनली जो है वर्ड्स को मैच करके एक हाई स्कोरिंग मैच को फाइंड करता है, और जो आउटपुट होता है उसको यूनिट 1 बोलते हैं। ठीक है, ओनली इफ स्कोर इज साइजेबल इट प्रोसीड्स टू द सेकेंड लेवल। अगर यहाँ तक साइज में जो है आपका वर्ड रहता है तो सेकेंड लेवल पे ये जाता है। ठीक है, इन द सेकेंड लेवल फॉर एवरी बेस्ट हिट ऑफ वर्ड्स इट लुक्स फॉर नेबरिंग अप्रॉक्सीमेट हिट्स। ठीक है,
इफ़ द स्कोर वैल्यू इज गुड एंड प्रिपेयर्स अ लार्जर डॉट मैट्रिक्स डायगोनल, जितना ज़्यादा स्कोर वैल्यू होगा उतना ही बड़ा डायगोनल फॉर्म होगा। थोड़े से हैंड राइटिंग नोट्स का हम यहाँ पे मदद लेंगे स्टेप को जानने के लिए। तो फास्टा की जो जनरल स्ट्रेटजी होती है वो होती है क्या करना, सिग्निफिकेंट डायगोनल्स को फाइंड करना, ठीक है। तो जब सिग्निफिकेंट डायगोनल्स को फाइंड करना होता है तो उसके लिए 4 स्टेप्स को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्टेप जो है वो है हैशिंग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम इज टू डिटरमाइन ऑल एग्जैक्ट मैचेस ऑफ लेंथ के वर्ड साइज बिटवीन द 2 सीक्वेंसेस। जैसे यहाँ पे 2 सीक्वेंस आपने ले लिए, अब यहाँ पे आप डायगोनली जो है ये हॉटस्पॉट्स को आप मेंशन करेंगे, जो कि क्या है, रीजन ऑफ सिमिलैरिटी है। A diagonal run is a set of hotspots that lie on the same diagonal. It corresponds to a gapless local alignment. A score is assigned to each diagonal run. हर diagonal run को हम यहाँ पे score assign करेंगे। फिर जो आपका थर्ड स्टेप है और सेकंड स्टेप है वो है स्कोरिंग का। Each of the diagonal runs with highest score आर फर्दर प्रोसेस्ड, जिसका हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसको आप और आगे लेके चलेंगे, ठीक है, और जिसका नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। विद इन ईच ऑफ द स्कोर्स आर एन ऑप्शनल लोकल अलाइनमेंट इज कंप्यूटेड यूजिंग द मैच स्कोर सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स। यहाँ पे आप किसी भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज अलाइनमेंट्स आर कॉल्ड इनिशियल रीजन्स, ठीक है, जो पहली आपकी अलाइनमेंट होंगी उनको इनिशियल रीजन कहा जाएगा। द स्कोर ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट फाउंड इन दिस फेज इज रिपोर्टेड एज इनिट 1। इनिट 1 बोलेंगे, जो बेस्ट होगा उसको इनिट 1 बोलेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन हाई स्कोरिंग सब अलाइनमेंट इनटू अ सिंगल लार्जर अलाइनमेंट अलाउइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ गैप्स इनटू द अलाइनमेंट। द स्कोर ऑफ दिस अलाइनमेंट इज रिपोर्ट एज इनिट एन, ठीक है, जो उसके बाद का आएगा उसको इनिट एन बोलेंगे। और लास्ट स्टेप में हम अलाइनमेंट करेंगे। फाइनली एन ऑप्टिमल लोकल अलाइनमेंट अलॉन्ग द बेस्ट मैच रीजन इज प्रोड्यूस्ड। द स्कोर ऑफ द रिजल्टिंग अलाइनमेंट इज रिस्पॉन्डेड एज ऑप्ट। जो ऑप्टिमल अलाइनमेंट होगी उसको हम ऑप्ट से दिखाएंगे। इन दिस वे फास्टा डिटरमाइंस अ हाईएस्ट स्कोरिंग रीजन आफ्टर ऑल सीक्वेंसेज ऑफ द डेटाबेस हैव दस बीन सर्च्ड अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि फास्टा का जो स्टेप्स था वो क्या था। अब देखते हैं यहाँ पे फास्टा और ब्लास्ट में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ अगर हैं तो क्या है। सबसे पहले डिफरेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। ब्लास्ट इज एन एल्गोरिदम फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन लाइक न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड, जबकि फास्टा क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर है होस्टेड बाय यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, और ये ब्लास्ट आपका एनसीबीआई के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए पहले ये सिर्फ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है, जबकि आपका जो फास्टा होता है पहले लोकल सीक्वेंस करता है फिर वो ग्लोबल पे पहुंच जाता है। सर्चेस सिमिलैरिटीज इन लोकल अलाइनमेंट, सर्चेस सिमिलैरिटी इन लोकल अलाइनमेंट बाय कंपेयरिंग सीक्वेंस पैटर्न और वर्ड, और यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिड्यू को करता है। बेटर फॉर सिमिलैरिटी सर्चिंग इन क्लोजली मैच्ड और लोकली ऑप्टिमल सीक्वेंसेज, बेटर फॉर सिमिलैरिटी सर्चिंग इन लेस सिमिलर सीक्वेंसेज। वर्क्स बेस्ट फॉर प्रोटीन सर्चेस, वर्क्स बेस्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड सर्चेस। सेंसिटिव होता है ब्लास्ट, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है, फास्टा। गैप्स बिटवीन क्वेरी एंड टारगेट सीक्वेंसेज आर नॉट अलाउड, और यहाँ पे गैप्स जो है वो अलाउड होते हैं। ये जो है ब्लास्ट वो फास्टा से फास्टर तो है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आपका फास्टा है, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लोकल रीजन ऑफ आइडेंटिटी को फाउंड करते हैं, फिर स्कोरिंग मैट्रिक्स जो है फॉर्म करते हैं डायगोनली, उसके बाद में शॉर्ट डायगोनल्स को यहाँ पे देखिए हटा दिया गया, सिर्फ बड़े बड़े वालों को लिया गया है, और उसके बाद में गैप्ड अलाइनमेंट फॉर्म किया जाता है जिससे कि फाइनली अलाइनमेंट समझ में आता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि फास्टा क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं और उसकी वर्किंग क्या होती है। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए बने रहें चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल थी तो आप इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू।